Good afternoon, class 6. This video helps you in doing the exercise of continuous tense. Okay, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कंप्लेंट मिली है कि कुछ बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक्सरसाइज की जाए. ओके, सो आप लोग एक बार इस वीडियो को देखेंगे और इसमें एक्सरसाइज मैं आपको करवा नहीं रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वर्कशीट्स किस तरह से करनी है, परंतु करनी आपको खुद ही है वो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये आपकी देखिए वर्कशीट नंबर 2 है. वर्कशीट नंबर 2 में आप क्या करेंगे, रीड द फ्रेजेस गिवन इन बोल्ड इन वर्कशीट 1. वर्कशीट 1 में कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस हम कहें वो बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं. सो राइट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स. यहाँ आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. ओके, और आप अब आई थिंक वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. सो वहाँ से आप हर एक को पहचानिए, हर एक फ्रेज़ को पहचानिए कि उसका टेंस कौन सा है, और यहाँ पर इन 3 कॉलम्स में आपको वो लिखने हैं. ओके, आइडेंटिफाई करना है और लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इज़ स्लीपिंग है, इज़ आपको पता है प्रेजेंट टेंस है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख दिया. देन वॉज आस्किंग आपका पास्ट में आ गया, और शैल बी डिलीवरिंग आपका फ्यूचर कंटिन्यूस में आ गया. ओके, सो बहुत ईजी है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है. देन आपकी वर्कशीट नंबर वेट अ मिनट, ये आपकी है वर्कशीट नंबर 3. एक सेकेंड. ओके, सो इसमें आपका आप देखिए एक वर्ड मिसिंग है आपका, यानी और हिंट आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है. वन वर्ड इज़ मिसिंग हियर. ओके, ये आपका है एक्चुअली डू इट योरसेल्फ में एक्सरसाइज नंबर, डू इट योरसेल्फ में एक्सरसाइज नंबर 3 है. ये गलती से बीच में आ गया, कोई बात नहीं, बट इसको समझ लो यहीं पर ही. जैसे शेल है तो शेल के साथ आपको बी यूज़ करना है, तो शेल बी गोइंग हो गया. ओके, निक्की, निक्की के बाद आप देखिए सीधा स्लीपिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आना चाहिए. ठीक है, और व्हेन वी रीच्ड होम, रीच्ड है सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट टेंस है, तो आप निक्की के साथ वॉज यूज़ करेंगे. सो इस तरह से आपको ये करनी है. ठीक है, नेक्स्ट है यही डू इट में ही ये एक्सरसाइज नंबर 2 है कि यहाँ पर एक एरर है. देयर इज़ एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अंडरलाइन द एरर एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. यस, इसमें कोई एरर है, आपको एरर ढूंढना है, फाइंड करना है और उस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है. ठीक है, जैसे देखिए मिस्टर आर्या आर वर्किंग इन द लेबोरेटरी, और मिस्टर आर्या सिंगुलर हैं पर उनके साथ आर यूज़ किया हुआ है, तो आप आर को अंडरलाइन कीजिए और नीचे उसको करेक्ट फॉर्म करके लिखिए. मिस्टर आर्या इज़ वर्किंग इन द लेबोरेटरी, कि मिस्टर आर्या सिंगुलर हैं तो उनके साथ इज़ आएगा, तो हमने उसको करेक्ट करके लिखा. ठीक है, अब देखिए सेकेंड, स्नूपी इज़ स्लीप इन द गार्डन. इज़ है, इसके साथ V1 ING फॉर्म आना चाहिए, तो स्नूपी इज़ स्लीपिंग इन द गार्डन, उसको करेक्ट करके आप यहाँ लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका है यस दिस इज़ डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ में फर्स्ट है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी. 2 थिंग्स क्या करना है आपको, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको आप देखेंगे और उनमें आपको लिखना है 2 थिंग्स दैट यू कैन सी हैपनिंग राइट नाउ.
पिक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है, वो क्या जो भी पिक्चर है उसमें क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। टू थिंग्स, दो एक्शंस, दो लिखना है आपको। टू थिंग्स दैट यू थिंक माइट हैव हैपन्ड बिफोर दिस सीन, और दो चीज़ें वो लिखनी हैं जो आप सोचिए कि इस एक्शन से पहले क्या हुआ होगा, ठीक है। देन टू थिंग्स दैट द ड्यूअर माइट डू आफ्टर द सीन, और ऐसी दो चीज़ें लिखिए जो कि जो ड्यूअर है, सब्जेक्ट है, वो यहाँ इस सीन के बाद, मीन्स इस सीन के बाद वो करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों के टू एक्शंस आपको सोचने हैं। प्रेजेंट तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, किसी जो कोई भी पिक्चर आप देखिए इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर पहले क्या हुआ होगा और बाद में क्या होगा, तो वो दोनों सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। और सेंटेंसेस जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है उसमें आपको सेंटेंसेस गिवन हैं, जस्ट आपको उसको कैटेगराइज करना है कि सीन 1 कौन सा हो सकता है, सीन 2 या सीन 3 क्या हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पिक्चर है उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए, हाफ सेंटेंसेस दिए गए हैं और सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है, ओके। सो थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, सोचिए और कीजिए। देन आपकी वर्कशीट 10 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए क्या है इसमें। निकी इज़ सीटिंग एंड ड्रीमिंग, निकी बैठी हुई है और ड्रीम, सपने ले रही है, दैट शी विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक, कि वो नेक्स्ट वीक जो भी काम करेगी उसके बारे में वो ड्रीम कर रही है, यानी सोच रही है। शी राइट्स डाउन ऑल द आइडियाज़ इन हर डेली डायरी, हेल्प हर कंप्लीट हर डायरी टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर। अब देखिए इसके माइंड से ये जो बॉक्सेस हैं ये निकल रहे हैं, ठीक है, क्लाउड्स आप इसको कह सकते हैं। सो इसके अंदर जो ये प्लान कर रही है वो लिखा हुआ है, और प्लान का मतलब हो गया कि ये सब आपके फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे, ओके। क्या? रीडिंग बुक्स, शॉपिंग, पार्टिंग विद फ्रेंड्स, हॉलीडेइंग ऑन अ बीच। सो ये सब वो प्लान कर रही है, तो आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने में इसकी हेल्प करनी है। और इसके नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ पर आप ये इसकी डायरी राइटिंग है तो वहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग 22 अप्रैल आई शैल बी हैविंग अ गाला टाइम एंड आई शैल बी गोइंग टू द बीच एंड एन्जॉइंग। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। यस, देन you have worksheet number 8। ये वर्कशीट नंबर 8 है। वर्कशीट नंबर 8 में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये एक और पैराग्राफ बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ फिलअप्स हैं, ओके। वहाँ से हेल्प लेके आपको ये फिलअप्स यहाँ पर फिल करने हैं। आपको यहाँ पर वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। देन दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट 7 में क्या है, द शिप वॉज फाउंड अबैंडन्ड इन द इंडियन ओशन, इट वॉज इन गुड कंडीशन बट देयर वॉज no one on the ship. The view inside the ship showed that the crew had left all the sudden while all of them were doing something. एक शिप, मैरी कैलिस्टे इज़ अ मिस्ट्री, एक स्टोरी है शिप की, ठीक है। वो एक मिस्ट्री है, रहस्य है, उसके बारे में किसी को पता नहीं कि क्या हुआ था, बट शिप बहुत अच्छी हालत में है, ठीक है। इंडियन ओशन में वो पाया गया, बहुत अच्छी हालत में वो शिप है, और वहाँ उसमें सारा सामान एज़ इट इज़ है, जैसे कि क्रू मेंबर्स जो कुछ भी काम वहाँ कर रहे थे उसी तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए
और बताइए कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समवन वॉज शेविंग हिज बियर्ड, कोई अपनी बियर्ड को शेव कर रहा था, ठीक है। समवन वॉज, अब इसमें आपको चेस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो समवन वॉज प्लेइंग चेस, कोई चेस खेल रहा था। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाकर आपको ये फिल करनी है। ओके, नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट नंबर 6। बहुत इजी है, इसमें आपको 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट का है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन V1 ING, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये 4 आपको बॉक्सेस हैं, इनके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सो ये सब्जेक्ट के अंदर से फर्स्ट सब्जेक्ट आप लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको यूज़ करें। देन ईटिंग आइसक्रीम, सबका जो यहाँ पर आपका वर्ब है वो सबका सेम है। और जो लास्ट जो आपका है ड्यूरिंग द रिसेस यस्टरडे, कि कब उन्होंने आइसक्रीम खाई, ड्यूरिंग द रिसेस यस्टरडे। बस आपको यहाँ क्या आपकी यहाँ पे ड्रिल है, यहाँ पर है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वॉज और वर आपको करेक्ट फॉर्म में लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द रिसेस यस्टरडे। और सेकेंड ये देखिए लास्ट में देखिए दे है, दे, और ये रोहन एंड सोहन एक साथ है तो ये प्लूरल हो गया, तो आप यहाँ पे वर यूज़ करेंगे। रोहन एंड सोहन वर ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द रिसेस यस्टरडे। सो इस तरह से ये वर्कशीट नंबर 6 आपको कंप्लीट करनी है। ओके, देन वर्कशीट नंबर 5, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में हर पर्सन को या जहाँ जहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उसको ABCD कुछ मीन्स इनका नेम दिया हुआ है, ठीक है। सो आप A से स्टार्ट हमें यहाँ पर करना है कि A क्या कर रहा है, B क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी हमें आइडेंटिफाई करनी है और हमें यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप A देखिए, यहाँ पर A ढूंढिए कहाँ पर है। यस, नियर द ट्री के पास है। तो A क्या कर रहा है, पूल में जंप कर रहा है। सो A इज़ जंपिंग इनटू द पूल। ओके, ये आपके सामने पिक्चर है। इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बड़े हैं या जो भी पर्सन हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है और उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करके, यानी बी फॉर्म को यूज़ करके। ओके, सेकंड देखिए बी आपका न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो हम लिखेंगे बी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट। देन वर्कशीट 4 में क्या करना है, observe what is happening around you. Write 10 sentences describing these activities being done by various people. One sentence has been written as an example कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। आप क्लास में होते तो आप अपनी क्लास में लिखते कि कौन क्या कर रहा है, बट यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके आसपास यदि ये लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं, या आप अपने घर के मेंबर्स को देख के आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं इस समय पे। सो लाइक दिस आप ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, सो द टीचर इज़ टीचिंग द क्लास। ओके, क्लास को टीच कर रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए लिखेंगे आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू द टीचर, आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। लाइक आपकी सिस्टर यदि सो रही है तो आप लिखेंगे माई सिस्टर इज़ स्लीपिंग, ठीक है। इस तरह से आपको ये सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। ओके, देन यू हैव वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 भी आपकी वर्कशीट नंबर 6 की तरह से है, बस इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और आपका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट
ये यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स में दिए हुए हैं। इसी तरह से आपके एक सब्जेक्ट यहाँ से लीजिए और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चूज़ करो और यहाँ से जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट या वर्ब और ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, और अपने सेंटेंस फॉर्म करें। और सेकंड पेज पर जगह दी हुई है, वहाँ पर आपको ये लिखने हैं। जैसे सिप्पी एंड सानिया, अब सिप्पी एंड सानिया प्लूरल हैं तो हम आर यूज़ करेंगे। सिप्पी एंड सानिया आर, अब 2 लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स। ओके, सिप्पी एंड सानिया आर प्लेइंग गेम्स। तो इस तरह से आपको डिफरेंट सेंटेंस बनाने हैं, 8 सेंटेंस बनाने हैं और उनको बनाकर आप वहाँ पर लिखिए। ओके, सो दिस इज़ सेकेंड वर्कशीट आपको बता दी थी मैंने, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डू इट योरसेल्फ। ओके।